हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अपने सैडल स्टे एंड टॉप रैक, क्योंकि अब मेरी बारी आ गई है पैनियर्स लेने की। और जो ऑलरेडी मैंने बनवाए हुए हैं अपने सैडल स्टे टॉप रैक वो हैं कस्टम, और उनके ऊपर वो पैनियर लगेंगे नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ और उसके अंदर मैंने बताया है कि मैंने टेस्ट किया था कि पैनल्स उस पर लग नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हैं कॉपी जाना की डिज़ाइन के। और जाना का जो डिज़ाइन आता है वो आता है थोड़ा तिरछा डायगनल, और जो पैनल्स लगते हैं वो पूरे रेक्टेंगल पे ही लग पाएंगे। तो इसीलिए मैंने मंगवाए नए सैडल स्टे एंड टॉप रैक। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ। फिर इस वीडियो में बताऊँगा कि आप घर पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इन दोनों को। और आपको फिर इस वीडियो के बाद में एक नई वीडियो आएगी जिसमें आपको रिव्यू दूंगा मैं अपने नए पैनियर्स का, और अनबॉक्सिंग करेंगे उन पैनियर्स की और ख़ासियत बताऊंगा उन पैनियर्स की। तो चलिए पहले बॉक्स देखते हैं और उसके बाद देखते हैं अंदर क्या क्या आया है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जी ये आया है अपना बॉक्स। आज बहुत बड़ा सा बॉक्स है, मतलब देखो कितना बड़ा है। अनबॉक्सिंग के लिए अपने पास चाकू है। चलिए खोलते हैं इसको और आपको फिर मैं दिखाता हूँ इसके अंदर का सीन क्या कुछ आया है इसके अंदर। ये वाला है अपना टॉप रैक, और इसके साथ कुछ ये आए हैं जॉइंट्स वगैरह जो इसको करेंगे। तो मैं आपको जो पाइप इंस्टॉल करूँगा तो आपको बताऊँगा। और ये है मेन सैडल स्टे, इनका फ़र्क बताऊँगा आपको मैं। तो ये ना ऐसे रेक्टेंगल है प्रॉपर, तो इसके अंदर जो है अपना आरी वाला भी लग जाता है सही से, कोई इशू नहीं आता। प्रॉपर उसी टाइप से डिज़ाइन है। और जो मैंने ये लिए हैं ये हाइपर राइडर से लिए हैं। हाइपर राइडर से ही क्यों लिए, किसी और से क्यों नहीं लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी। तो अभी इन दोनों को मैंने भेजना है अपने पैनियर वाले बंदे के पास, क्योंकि वो उसके हिसाब से कुछ इस पर लुक मैकेनिज़्म करेगा। क्योंकि जो अपने पैनियर्स हैं वो क्विक रिलीज हैं, तो इसका वो सब लगेगा इसके ऊपर। अभी इनको डालते हैं नए डब्बे में और भेजता हूँ इनको, और उसकी सब इंस्टॉलेशन वीडियो है जो आपको वो दिखेगी एक साथ ही। तो आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि कब मेरे पैनियर आ रहे हैं और कब आपको देखने को मिलेगा। तो डब्बा तो बहुत बड़ा था लेकिन सामान छोटा ही था। और आई होप सो कि आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो पसंद आएगी। और उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि पैनियर्स जो आ रहे हैं और हम प्रॉपर उसको टूरिंग बाइक में मॉडिफाई करने वाले हैं अपनी डोमिनार को। तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी आएंगी डोमिनार के ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे अब ट्रैवलिंग है जो इंक्रीज़ होने वाली है। सो गाइज इट्स बिन 15 डेज जब से मेरा हाइपर राइडर का टॉप रैक और सैडल स्टे आया हुआ था। बट जो सैडल स्टे था वो मैंने गलत मंगवा लिया था, क्योंकि पैनियर्स के लिए चाहिए होता आपको आरी टाइप का पैनियर सैडल स्टे, बट वो थोड़ा सा अलग था, उसमें भी थोड़ा सा डायगोनल दिया हुआ था उन्होंने। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको रिटर्न किया है। अब जो नया वाला आना था वो डायरेक्ट मेरे पास ना आके, जिससे मैं पैनियर ले रहा हूँ, वहाँ गया हुआ है। अब तक वो डिलीवर नहीं हुआ है, उसी का मैं वेट कर रहा था। बट जो पुराने वाला उतार के एटलीस्ट मैंने सोचा कि टॉप रैक लगा लेते हैं, तब तक जब सैडल स्टे आएगा मैं इंक्लूड करके आप लोगों को मैं शो कर दूंगा वो। तो अभी मेरे पास बॉक्स रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और पहले जो पुराने वाला उतार के लाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत तामझाम है जो इस पर इंस्टॉल करना है हमें। जो अपना ऊपर टॉप बॉक्स जाता है उसके लिए प्लेट लगानी है, और इस वाले के अंदर कोई बैकरेस्ट नहीं है, तो बैकरेस्ट मेरे पास रखा हुआ है, तो वो वाला मैं लगा दूँगा। तो वो सब कुछ ऊपर करेंगे ताकि हमारे नीचे गर्मी में टाइम बचे। और चलिए चलते हैं। तो जी ये वाला हम खोलने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारा 2 नट यहाँ है, जो ये भी लूज़ हो रखे हैं काफ़ी टाइम से, मैंने टाइट नहीं किए। और 2 नट ये हैं 4, और एक नट ये यहाँ पे लगा है, एक अपोजिट में लगा है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो केवल 6 नटों पे टिका हुआ है। और अब इसको हम हटवाते हैं, क्योंकि ये मेरा कस्टम बनाया हुआ था जो 99% एक फ्रेंड को दे रहा हूँ मैं। बट अभी कुछ श्योर नहीं है, वो लेने आएगा, मैं तभी बता पाऊँगा कि मैंने दिया है कि नहीं दिया है। तो ये काफ़ी सही काम कर रहा था, बट पैनियर के लिए मेरा सही नहीं है, क्योंकि पैनियर्स के लिए मेरा थोड़ा ऐसा इशू था। कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं था, केवल ये वाला नट खोलना था। ये हमारा खुल गया, और ये हमारे खुल ही चुके हैं। और ये नट है, और ये चीज़ें मैंने कस्टम बनवाई थी पैर रखने के लिए, वाइफ को सैली को पैर पीछे रखने के लिए। क्योंकि जब पैर ऐसे रखा जाता है तो आगे वाले बंदे को दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा ऐसे पीछे रखने के लिए मैंने बनवाया हुआ उसके।
कस्टम जुगाड़ था, सही था। एक्चुअली ये ना एवेंजर के पीछे साइलेंसर गार्ड आते हैं, 2 मैंने मंगवा के साइड में से कटवा के इधर लगवा दिया था। ये भी थोड़ा जर खा गया खड़ी खड़ी के, और ये हमारा उतर गया मस्त। इस वाले को हम टाटा बाय बाय करते हैं। तो जी काफ़ी दिनों बाद टाइम लगा है, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी बाइक के ऊपर हाइपर राइडर का टॉप रैक एंड सैडल स्टे। टॉप रैक मैटर नहीं करता, बट मेरे लिए कंपल्सरी हो गया था क्योंकि और किसी कंपनी का फिट नहीं आता, इसलिए मेरे को उनका टॉप रैक भी लेना पड़ा। मेन के जो सैडल स्टे थे वो आपको मैं दिखाऊंगा जल्द ही। पहले इस पर टॉप रैक इंस्टॉल करते हैं, बहुत ईजी है, 6 नटों पे सारा ये टिका हुआ है। तो चलिए फटाफट करते हैं इंस्टॉल इसको। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए 4 नट जो आई थिंक स्टॉक वाले लग जाते हैं, बट अभी मेरे पास स्टॉक वाले नहीं है, तो जो हैं उन्हीं से काम चलाऊंगा अभी के लिए। फिर मार्केट से मेरे को बाई करने हैं नए नट और ये लगाएंगे। 2 नट आपको ये खोलने रहेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े नट हैं ये, और यहाँ पे लगेगा टॉप रैक आपका। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको इंस्टॉल। तो इसी के साथ मेरे को इसकी डिसएडवांटेज पता लगनी स्टार्ट हो गई थी। जो पहली मेरे को फील हुई कि ये दोनों साइड से बिल्कुल ही कम गैप था, और D400 की जो साइड की प्लास्टिक्स है उनके ऊपर दोनों साइड पे लग रहा था, जो इवन फुल टाइट होने के बाद भी वो गैप बिल्कुल 1 उंगली जितना भी नहीं था। तो जी पहले नट ऊपर से खोल रहे हैं। दस नंबर की गोटी लगी है इनमें खोलने के लिए। तो आपको साथ में ये 10 नंबर का नट मिलता है, और जो निकलेगा नीचे से ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और ये डालना है। तो यहाँ पे हमने डाले ये छोटे वाले नट, बिल्कुल छोटे हैं डिबरी के साथ दोनों साइड में। इसी को डाल के करना, क्योंकि उसी के बाद ये सही बैठेगा, वरना यहाँ पे लग रहा है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लगने की चांसेस नहीं है। तो जी अब बारी है सारी मुसीबतों से निकल के हमारे बैक रेस्ट और टॉप रैक पे प्लेट इंस्टॉल करने की। अभी भी टॉप रैक में हमारा काम बाकी है, उसके अंदर 4 नट लगते हैं, वो लगाने बाकी हैं, क्योंकि जो पुराना टॉप रैक था उसके अंदर बड़े नट लगे हुए थे, इसके अंदर लगेंगे थोड़े छोटे। तो उनका काम हम बाद में देख लेंगे, अभी हमने टेम्परेरी काम किया हुआ है, आपको दिखा भी देता हूँ। और चलिए बैक रेस्ट इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप देखोगे ये वाले मैंने नट अभी पूरे लगाए नहीं हैं चारों, क्योंकि जो ये नट हैं बहुत बड़े हैं, और ये नीचे जाके जो यहाँ पे हमारा चेसी का पाइप होता है उसके अंदर लग रहे हैं, क्योंकि इनका साइज़ है इतना और हमें चाहिए इतने नट। तो इनका इलाज अब यही है, या तो ओरिजिनल नट जो आते हैं बजाज के वही लाने पड़ेंगे मेरे को, या फिर आफ्टर मार्केट थोड़े छोटे नट लेने पड़ेंगे। और तो अभी मैंने इनको केवल टेम्परेरी फिक्स किया हुआ है, क्योंकि नीचे वाले नटों के उससे ये अटक गया था यहाँ पे। तो अब बारी है बैकरेस्ट इंस्टॉल करने की। जो बैकरेस्ट अब की बार मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ये कस्टम मार्केट से मैंने लिया था। तो ये जो लगने वाला है ये यहाँ पे लगेगा। तो इसके अंदर हमारे 10 नंबर के नट हैं, इनको खोलना पड़ेगा और इसके अंदर हमें ये फिट करना पड़ेगा। तो ये जितने भी लगने वाले हैं ये सब चेसी के अंदर लग रहे हैं, क्योंकि ये चेसी है पूरी यहाँ पे भी। और इसके बाद में ये अपने टॉप बॉक्स की प्लेट इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को देखना था कि टॉप बॉक्स की प्लेट है और वो बैकरेस्ट है अच्छे से कंपेटेबल बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, वरना फिर मैं बाज़ार से कोई आफ्टर मार्केट बनवाता। ये खुल गए, और मैं होप कर रहा हूँ कि सेम नट में मेरा काम चल जाएगा। छोटा ही है बट देखते हैं अगर काम चलेगा तो। तो जी ये वाले नटों में इशू ये है कि इनके अंदर ये पाइप सी है छोटे से सपोर्ट, ये बेसिकली इस वाले गैप को फिल करने की थी जो प्लास्टिक का गैप है, बट ये अब जो हमारा बैक रेस्ट है उसके अंदर से ये वाली चीज़ नहीं जा रही है, तो जिसकी वजह से नट छोटे पड़ रहे हैं। तो मेरे पास एक्स्ट्रा नट थे, अभी मैं इनको फिट कर रहा हूँ। अगर ये सही आ गए, अभी तो सही आ रहे हैं, बट अगर मेरे को कहीं जरूरत होगी तो फिर ये 2 नट में आफ्टर मार्केट लेने पड़ेंगे मेरे को। तो जी साइज़ को टाइट करने के लिए अभी मेरे पास हेलन की नहीं है, ऊपर घर पे रखी हुई है। तो एक नट तो पूरा जा रहा है नीचे तक, एक नहीं जा रहा है, तो एक एटलीस्ट मैं अभी टाइट कर दे रहा हूँ, एक बाद में कर दूँगा। तो जी एक फ़ायदा हो गया, ये चीज़ मैं हेलन की छोटे वाली ऊपर भूल गया था, जो इसके अंदर लगनी थी और हमें इस पर लगाना था ये। तो साथ के साथ मैं टॉप बॉक्स ले आया था अपने। मैं सोच रहा था एक बार कि लगा के देख लेता हूँ कि सही से फिट बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा गोलाई में है, तो मे भी हो सकता है ये चीज़ कोई इशू करे। तो इसने किया जिसकी वजह से हमें जो है ये बिल्कुल पीछे इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे करीबन, तब जाके ये सही बैठ रहा है। एक बार तो मैं पहले सोच रहा था यहाँ करूँगा, बट हो नहीं रहा उससे, हमें इसको थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा। ये नीचे इतना स्पेस बच रहा है मेरा और कोई सोल्यूशन है नहीं है,
इसको टाइट कर लेता हूँ हल्का सा, फिर आपको बताता हूँ कि क्या कुछ रहा और कितना मेरा गैप बन रहा है। तो ये आप सोच रहे हो कि ये मतलब कैसे चेंज हो गए कपड़े वपड़े, और ये है नेक्स्ट डे। और प्रॉब्लम जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, और जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जो टॉप रैक की प्लेट थी वो बैठ नहीं रही थी सही से टॉप रैक पे, और नट भी छोटे पड़ रहे थे। तो मैं आपको नट दिखाता हूँ नए जो लाया हूँ, प्लस आपको जो अगर आप बैकरेस्ट लगा रहे हैं हाइपर राइडर के टॉप रैक के साथ और साथ में ASG की टॉप प्लेट या किसी और टॉप बॉक्स जो थोड़ा सा बड़ा है 40-45 लीटर का, उसकी प्लेट लगा रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा इशू देगा। और उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये मेरा बैकरेस्ट लगा हुआ है, और ये मैंने थोड़ा सा टाइट करके एडजस्ट कर दिया है, हल्का सा आगे ही हो गया है, अभी इसके नहीं लगेगा ये। और ये हमारी ASG की बेस प्लेट है जो आप देख रहे हो, अप्रोक्स 2 उंगली मैंने आगे रखी है, और अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। और सेम इधर से 2 उंगली है, और नीचे से आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। तो मैंने पता किया है तो चांसेस नहीं है ये बैंड होगी, ये 3 उंगली के करीबन बाहर है। तो जो मेरे को बाहर से पता लगा कि बैंड होने के चांसेस कम हैं इसके, क्योंकि इसका 70% जो एरिया है वो अंदर की तरफ है और 3 उंगली हमारा बाहर की तरफ है। तो चलिए आपको टॉप बॉक्स लगा के दिखाता हूँ आप। तो आप ये देखना पीछे सीट के और इसके बीच में कितना गैप हो रहा है। तो बिल्कुल ही 1 उंगली का मैंने गैप छोड़ा है, और इसको दिखा दूँ, बिल्कुल 1 उंगली का गैप है। चांसेस आर कि अगर फ्यूचर में मैं इस वाली को थोड़ा सा काट के आगे यहाँ पे माउंट कर दूँ तो ये थोड़ा और आगे आ सकता है, बट मैं पंगे लेना नहीं चाह रहा हूँ। ऑलरेडी लाइफ में बहुत पंगे हैं। पीछे हल्का सा है, अगर मैं पीछे देखूँ तो मेरे को लग नहीं रहा कि वहाँ फ़र्क पड़ना चाहिए। तो मार्केट से मेरे को इतने लंबे नट लाने पड़े, और साथ में ये आते हैं, तो इतना और 1 फुंगल के करीबन आपको लंबा नट चाहिए, तभी ये मेरे को 2 नटों में मेरा काम चल गया। मैं 4 लाया था, बट आप चारों भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी हमारा फाइनली अच्छे से टाइट हो गया है ये। अब इसके ऊपर वापस से मेरे को पैडिंग करनी है ताकि टॉप बॉक्स पे कोई इशू ना आए, और ऐसा कुछ मैंने लगाए हैं क्रॉस में, एक यहाँ पहले और एक बाद में, और 2 नट इधर 2 नट अंदर, ताकि अच्छा से टाइट रहे। कुछ इशू होगा तो फिर मैं एक यहाँ पे इसका सपोर्ट बनवानी पड़ेगी मेरे को वेल्डिंग वाले से, ऐसा यहाँ पे एक, फिर ऐसे पत्ती और फिर अंदर की तरफ, और ऊपर से एक नट टाइट कर देंगे 1-2। तो अब रह गया है हमारा काम साइड के सैडल स्टे इंस्टॉल करना। इस चीज़ ने मेरा ज़्यादा टाइम ले लिया, ये तो बहुत इजी थे इंस्टॉल करने। और ये नट मेरे को मिल गए थे अंदर, मेरे घर पे पड़े थे, एक नट अलग लगाया है, बाकी ये पुराने नट मिल गए थे तो ये लगा दिए मैंने। ये रह गया, ये भी जल्द ही करके आपको ये कंप्लीट वीडियो जल्द ही मिलेगी। जो हमारे पीछे टॉप बॉक्स लगेगा उसके नीचे की लाइनिंग अगेन मैंने इंस्टॉल की है, और उसी में इतना सारा टाइम लग गया मेरे को। अभी फाइनल सैडल स्टे लगाना है, और उसके लिए क्विक चीज़ें बता देता हूँ आपको जो करना रहता है आपको। एक नट था लंबे वाला जो उन्होंने सप्लाई नहीं किया मेरे को, शायद कुछ अलग टाइप का नट आया था तो मेरे को प्रॉब्लम लगी। तो मेरे पास एक नट पड़ा हुआ था तो उस टाइप का मैंने लगा दिया। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो आपको वो वाला लेना पड़ेगा, और आपको मैं निकाल के दोबारा से वो दिखा देता हूँ जो मैंने ट्राई किया था अभी लगाने का। नट आपको यहाँ से निकालना रहता है, ये वाली पिन निकाल के, ये वाला प्लेन नट आता है जो इसको फ्री मूवमेंट रखता है। अब इस फ्री मूवमेंट को रखने के लिए आपको एक ऐसी टाइप का ही लंबा नट चाहिए। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो ये नीचे देखो, ये नीचे थ्रेड है और ऊपर ये पूरा प्लेन नट है। ये बाइक में से ही कहीं का निकला हुआ नट है, हो सकता है कहीं का निकला था, मेरे को श्योर नहीं हूँ। हाँ शायद हैंडल्स का निकला हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मेरे पास रखा हुआ था बाइक में से ही निकला हुआ, तो ये सेम फिट हो गया यहाँ पे, और ये देखो बिल्कुल फ्री मूव हो रहा है। इसके बाद एक हमें नट ये खोलना रहता है, इसके बीच में एक ब्रैकेट जाएगी और 2 नट ये वाले खोलने रहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगी 2 ब्रैकेट, और उसके बाद लग जाएगा हमारा सैडल स्टे। फटाफट ये वाला काम कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। तो जी फाइनली भाई की मदद से ये वाला काम हो गया अपना। दिस वॉज दी टफेस्ट पार्ट, इस चीज़ को इंस्टॉल करना। इसके लिए मेरे को पूरा खोलना पड़ा ये, और ये देखो बिल्कुल मार्जिनल से मैंने इसको इंस्टॉल किया, बिल्कुल मार्जिनल से। ये पत्ती हल्की सी भी लंबी होती तो काम चल जाता हमारा, हल्की सी भी चलता जाता, बट ये बिल्कुल ही पूरी है। तो मतलब आपको सब कुछ लूज करके इस चीज़ को बिल्कुल उधर ले जाके फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब बिल्कुल परफेक्ट इंस्टॉल हो गया एक साइड का, ये देखिए बिल्कुल अलाइनमेंट में है, और अभी इस साइड का रह गया है। तो जी अब बारी है हमारे लास्ट पार्ट को इंस्टॉल करने की, मतलब हमारे लास्ट
सैडल स्टे को इंस्टॉल करने की, और उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको साइलेंसर का नट खोलना पड़ता है। उसके बाहर की साइड में लगेगी आपकी 14 नंबर की चाबी और अंदर की साइड में लगेगी 17 नंबर की चाबी। तो चलिए फटाफट करते हैं और इस हेक्टिक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने नट खोल लिया है। मेरे पास 14 नंबर की गिट्टी थी और एक 17 नंबर की चाबी, और ये उसके साथ खुल जाता है। इसके बाद आपको इसके बीच में ये इस टाइप का कुछ आता है, ये आपको डालना रहता है, और इसको डालते हैं और यहाँ पे बीच में डाल के इस नट को वापस सेम टाइट करना है। अलग से कोई नट हमारे पास आता नहीं है हाइपर राइडर की तरफ से। इस वाले को इंस्टॉल करना फिर भी इजी है, क्योंकि जो ये लेंथ है बीच में इसकी, ये इनफ है। बट अदर साइड का जो था वो बहुत मुश्किल काम था। और इसके बाद हम एक बार ये लगा लेते हैं ताकि मेरे को पता लग जाए कि पूरे नट की एडजस्टमेंट सही आ रही है, कितनी आ रही। इसके नीचे भी एक मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ साथ के साथ। तो अब सारे नट्स को टाइट करने का टाइम है। ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो पहले शुरुआत करते हैं इसी वाले से। जी हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। ये वाला नट मैंने हाफ़ टाइट कर दिया है, सारे हाफ़ टाइट है, थोड़े थोड़े लूज़ हैं, आप देख पा रहे हो। अभी करूँगा ये वाला और ये वाला मैंने हाफ़ टाइट किया हुआ है। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये आता है कि एक एक करके आपको धीरे धीरे सारे टाइट करने पड़ते हैं। बिकॉज़ मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँ तो आप ये देखो, ये ना छोटा है तो ये नट के साथ टाइट होता रहता है और ये बैंड होता रहता है। तो ये मेरा टूट गया था पहले ही। अब इसको देखते हैं कैसे क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ काम चलाने के लिए यहीं पे टेप लगा दूँ अभी के लिए। वैसे मैंने एक बैकअप इंडिकेटर मंगवाया हुआ है, बट फिर से पूरा तामझाम खोलना पड़ता है इसके लिए बहुत कुछ। तो मेरे को ये बहुत प्रॉब्लम लगती है हाइपर राइडर के साथ कि ये लोग 2-4 mm छोटी चीज़ देते हैं ताकि नटों के साथ वो टाइट होती रहे। बट मैं मानता हूँ यार, नटों के साथ जो टाइट होगी, नट पे भी जोर पड़ रहा होता है। और आप आगे से देखो, ये देखो ख़त्म करता चला जाता है नट को, जैसे जैसे वो घिसती जाती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देखी। सेम चीज़ इनके साथ होती है। ये वाले जॉइंट मैंने देखे हैं बहुत लोगों के टूटे हैं। अभी मेरा फ्रेंड है कृतेश, उसके भी ये जॉइंट टूट गए थे लद्दाख राइड पे, क्योंकि नटों के साथ ही टाइट होता है और ये बैंड होता चला जाता है अंदर की तरफ। जब बैंड होगा यार, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाती है चीज़, तो वो टूटने का डर रहता है। तो चलिए हमारा काम लगभग हो गया है, फटाफट इसको टाइट कर लेते हैं पूरा, और बाइक कुछ ऐसी लगेगी। तो आप देख पा रहे हो ये प्रॉपर रेक्टेंगल है। आई फील कि यहाँ के लिए भी कुछ डिज़ाइन किया होता है इन्होंने, यहाँ से ऐसे कुछ यहाँ पे लग जाए। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अंदर की तरफ जाने के चांसेस हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है, ये तो ना भी जाए। बट अभी प्रॉपर लाइन में है सब कुछ। तो चलिए फटाफट टाइट करते हैं इसको। और मेरे को अप्रोक्स डेली मैं इसको आधा पौना घंटा करने आता हूँ यार। इसमें इतने नट लगे हैं, इतने नट लगे हैं, मेरे को डर लगता है कभी ना कभी ये नट अगर खुल गया राइड पे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको बैकअप नट्स नहीं मिलेंगे और उनके बिना आप कुछ भी चीज़ अपनी वापस ला नहीं सकते। तो जी हमारा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है टॉप ट्रैक। एक बार क्विक व्यू दिखा देता हूँ आपको। अच्छे से मैंने सब कुछ टाइट कर दिया है, बट मेरे को अभी भी लग रहा है कहीं ना कोई राइड पे ये नट ढीले होने वाले हैं। बट स्टिल देखते हैं क्या होगा। ऐसा कुछ हमारा व्यू है। और अभी मैंने पूरे नट A to Z सारे अच्छे से टाइट कर दिए हैं। और इसके लिए आपको पूरी टूल किट चाहिए इनको नट को टाइट करने के लिए। देखो कितने सारे यहाँ पे रखे हुए हैं और बहुत सारे गाड़ी में रखे हुए हैं। ये वाला सबसे डिफ़िकल्ट लगा मेरे को। ये मेरे पास नट घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने बड़ा लगा दिया, और सब अच्छे से हो रहा है। तो इन पे जल्दी मैं पैनल लगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा एक क्विक व्यू कैसा लगता है पैनल इनके ऊपर। वीडियो को कोई देख के लगाने की सोच रहा है तो भाई सोचना भी मत, हालात बुरे हो रखे हैं इस वाले सैडल से एंड टॉप रॉक को इंस्टॉल करने में। मतलब इतने नट इसमें टाइट करने हैं, कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी बड़ी नहीं है, ताकि थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में इजी रहे। बिल्कुल पूरी है, एक mm पूरी है। तो इसको सब कुछ लूज़ रख के आपको डालना पड़ता है नट, जिसकी वजह से जब आप नट्स टाइट करना स्टार्ट करते हैं चीज़ें बैंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं और वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। अब उसकी वजह से मेरे को 2 प्रॉब्लम लगी, नट टूटने वाली और चीज़ टूटने वाली। क्योंकि अगर वो चीज़ पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है खींचते हुए, तो वो कभी ना कभी तो देखो टूटेगी। जो चीज़ लूज होकर टाइट होगी, मतलब चीज़ इनफ है टाइट होने के लिए और उसको कहीं ना कहीं बैंड ना होना पड़े, तो वो चीज़ें जल्दी से सहन भी कर पाएगी। बट आप इसी चीज़ को पहले ही खींच ले रहे हो अच्छे से टाइट करते हुए, और पाइप को बैंड करवा रहे हो, कहीं पे पत्ती को बैंड करवा रहे हो अपने आप ही नटों में, तो वो प्रॉब्लम करेगी।
तो होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी, और इन पसीनों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जल्द एक नई राइड स्टार्ट होगी, मे बी ये वीडियो उससे पहले आए, मे बी बाद में आए, बट जब भी आएगी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल ही जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं।